रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने के लिए कर रहा हूं। सवाल ये कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कल का मेरा वो वीडियो देखकर, जिसमें मैंने एक कंक्रीट मिक्सर में जाते हुए मजदूरों का वीडियो दिखाया, उनकी त्रासद तस्वीर दिखाई और उनके बारे में अपनी बात कही कि कैसे वो सैकड़ों किलोमीटर का सफर उस अंधे कुएं नुमा उस अंडाकार मिक्सर मशीन में बैठकर जा रहे थे। उस वीडियो को देखकर कितने लोगों को बहुत गुस्सा आ गया मुझ पर, कितने लोगों को का मन बौखला गया कि ये क्या आदमी है, इसको गाली देता हूं। कितने लोग ऐसे थे जिन्हें लगा कि मैंने बहुत जघन्य अपराध कर दिया। कितने लोग ऐसे थे जिन्हें लगा मुझे ये वीडियो पोस्ट नहीं करना चाहिए था या मजदूरों की बात ऐसे मौके में नहीं करना चाहिए। ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं नहीं जानता आपका जवाब क्या है, आप अगर नीचे जवाब देंगे उससे मुझे पता चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें उस वीडियो को देखकर मजदूरों की चिंता नहीं हुई, उनकी त्रासदी की चिंता नहीं हुई, उनकी दुर्दशा की चिंता नहीं हुई। कैसे उस अंधे कुएं में बैठकर 1200 किलोमीटर के सफर पर वो मजदूर बेचारे गरीब बिना खाए पिए जैसे भी निकले, इस सब की चिंता नहीं हुई। उनको गुस्सा आया मुझ पर, उनको गालियां देने की इच्छा हुई मुझे, उन्हें उनका सारा आक्रोश, सारी भड़ास निकली अजीत अंजुम पर। तो मैं सुनाता हूं कि ये कौन लोग होते हैं और क्यों हर हाल में गाली ही देना जानते हैं, और उसके बाद फिर मैं आगे की बात करूंगा। ये साहब, इनका नाम है समीर वर्मा। फेसबुक पर इन्होंने मेरे ही पेज पर आकर गालियां दी। जो लिखा मैंने इनको ब्लॉक कर दिया फिलहाल, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लोग से उलझते, कोई इनको गाली देता, कोई किसी को ये गाली देते। तो ऐसे लोगों को जब गाली की हदें पार करती है मैं ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि उसमें कई और लोग उलझते हैं और फिर वो कीचड़ निकलता है। लेकिन इन साहब ने जो लिखा है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ हिस्से को मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है ताकि आप समझ भी जाएं और मैं सीधे तौर पर गाली स्क्रीन पर दिखाऊं भी नहीं। इन साहब ने लिखा, मिक्सर वाला गाली फ्री में तो ढो नहीं रहा होगा। इन गाली मजदूरों के लिए को 10-20 हजार लिए ही होंगे इन्होंने इनसे। हरामखोरों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मगर मिक्सर वालों को देने के लिए पैसे थे। उन पैसों से वहीं रहकर खा नहीं पा रहे थे ये। फिर मां की गाली मजदूरों के लिए, खाना नहीं खरीद पाए, मिक्सर का किराया दे दिया, हद है। फिर मां की गाली। अब जरा सोचिए, मैं तो इस शख्स के प्रोफाइल पे भी गया, बहुत कुछ इसी तरह की बातें, बहुत राष्ट्रवादी भी खुद को मानते हैं, प्राउड हिंदू तो ऐसे लोग होते ही हैं। ये आदमी किस मिट्टी का बना होगा, या ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि एक नहीं है, और भी चीजें हैं। कैसे लोग होते होंगे कि उस वीडियो को देखकर भी आपको उनकी चिंता नहीं हो रही है, उनके प्रति हमदर्दी नहीं हो रही है, उनकी स्थिति को लेकर थोड़ा भी आपके भीतर विचलन नहीं हो रही है, थोड़ी भी संवेदना जागृत नहीं हो रही है कि कैसे ये मजदूर यार जा रहे होंगे। ये बंद, जहां 40-45 डिग्री का टेम्परेचर, आप महाराष्ट्र से चलते हैं अगर, नासिक से, वो गर्म इलाका है, दिल्ली में से ज्यादा गर्मी वहां होती है। गर्म इलाके से निकल के हाईवे से जा रहे हैं, बंद भी होगा क्योंकि उसका जो ढक्कन होता है साइड से होता है, हो सकता है थोड़ा खोल रखा होगा हवा सांस लेने के लिए, और वो गोल अंडाकार होता है, कोई 1 फीट का भी प्लेन सरफेस 2 फीट का भी नहीं होता है। उसमें वो 14 मजदूर थे, कल 18 आया था, अभी जानकारी मिली कि 14 थे, बाकी 2 ड्राइवर 2 क्लीनर थे। 14 मजदूर उसमें जा रहे हैं, और वो गोल सा अंडाकार नुमा उस गाड़ी में बैठकर, और वो नासिक से इंदौर आ चुके थे, उनको लखनऊ जाना था, जो कुल यात्रा 1200 किलोमीटर की है। कितनी मजबूरी में चले होंगे। लेकिन इन साहब को गुस्सा मुझ पर आ रहा है, और उसके बाद उन मजदूरों को गाली दे रहे हैं। मुझ पर गुस्सा सो गुस्सा, उन मजदूरों को गाली दे रहे हैं मां की, कि वो मां के फला, वो क्यों निकले, उन्होंने क्यों मिक्सर वाले को पैसा दिया, वहीं रह के खाते। हैरत होती है ऐसे लोगों पर, और ऐसे ही लोगों को अंधभक्त करते हैं कि हर हाल में इनको भक्ति करनी है। लोगों की जान जाए तो, अगर हजारों लोग भी मर जाएं, हजारों लाखों मजदूर भूखे भी मर जाएं, तो कहेंगे सब देश हित में मर गए। बात यहां से आगे बढ़ती है। एक और आपको बताता हूं, कुछ और लोगों ने मेरी पत्रकारिता पर कल लानतें भेजी है। एक और सज्जन है, प्राउड हिंदू, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, प्राउड हिंदू। ऐसे बहुत सारे लोग खुद को प्राउड हिंदू, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, और उसके बाद अमित शाह और मोदी की, भागवत की, सावरकर की तस्वीरें लगाते हैं। अलग अलग तरह के लोग होते हैं। इन्होंने भी कुछ लिखा मेरी पत्रकारिता को लानत भेजते हुए
एक साहब ने तो यहां ये भी लिखा, एक साहब हैं मास्क मैन, कुछ ट्रोल होते हैं जिनका चेहरा नहीं होता, नकाबपोश होते हैं, कुछ से कुछ लगा लेते हैं, सलमान खान से लेकर और ट्रंप तक की तस्वीरें होती है, कुछ भी तस्वीर होती है, शेर, बाघ, चीता, भालू, बंदर, कुछ भी, कुत्ते वाला बाबा, कुछ भी होंगे, और उसके बाद ये ट्रोल करते हैं। ऐसे ही ट्रोल के लिए कहा जाता है 2 रुपया 5 रुपया आईटी सेल से मिलता है, नहीं मिलता, मैं तस्दीक नहीं करता हूं, लेकिन बहुत बड़ा नेटवर्क है ये आईटी सेल का। ये मास्कमैन साहब लिखते हैं, तुम्हें भी इसी में डालकर बाघा बॉर्डर सैर करा दी जाती तो अच्छा होता। मतलब मुझे भी उसी मिक्सर में बैठकर मुझे भी बाघा बॉर्डर भेज देते तो अच्छा होता। अरे एक लाइन भी हमदर्दी की कह लेते उन मजदूरों के लिए तो वो नहीं निकला। आप मुझे बाघा बॉर्डर उसमें बैठा के भेजना चाह रहे हो, जबकि उस पूरे वीडियो में मैंने कोई राष्ट्र विरोधी बात तो कही नहीं है। मैंने कोई प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना नहीं की है, मैंने कोई बीजेपी की भी आलोचना नहीं की है, मैंने कोई देश की भी आलोचना नहीं की है, मैंने कोई हिंदुओं की आलोचना नहीं की है। और हिंदुओं की इन जनरल मैं क्यों आलोचना करूंगा? मैं मानता हूं कि किसी भी बड़े हिंदू से मैं बड़ा हिंदू, किसी दिन हिंदू क्या होता है उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन हिंदुत्ववादी क्या होता है वो अलग पहलू है, और कट्टरता क्या होती है अलग पहलू है। लेकिन इनका गुस्सा मुझ पर है, मास्कमैन साहब का, कि मुझे भी बाघा बॉर्डर भेज दे। मजदूरों से कोई सहानुभूति नहीं, कैसे वो घुटन की स्थिति में उस गाड़ी में जा रहे होंगे, कोई सहानुभूति नहीं। तो ये तो मास्कमैन साहब है। ऐसे कुछ और लोग हैं जिन्होंने नसीहतें दी है, किसी को मेरी बेरोजगारी की चिंता है, किसी को मेरे बुढ़ापे की चिंता है, तरह तरह की चिंताएं, और इसमें ज्यादातर लोग खुद बेरोजगार होंगे। ये जो करते हैं 2 रुपये 5 रुपये के लिए ट्वीट करते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा भी बन पाएंगे कि नहीं, या जीवन भर यही ट्रोल और ट्वीट करते रहेंगे, पता नहीं, जो भी करते होंगे। लेकिन इन सबको मेरी बेरोजगारी की चिंता रहती है, मेरी पत्रकारिता की चिंता रहती है, मैं दलाली करता हूं, ये भी सर्टिफिकेट तो हर रोज देते हैं, और मैं कितना हिंदू विरोधी हूं ये भी सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं अब सबका सुनाऊंगा तो लंबा भी होगा, कुछ आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। कोई सज्जन लिख रहे हैं कि ये बात कॉमन है, चलता रहेगा। मतलब मजदूर ऐसे जा रहे हैं, रास्ते में मौत हो जाए, आपने शुरू में पढ़ा होगा कि आगरा जाते जाते एक मजदूर की मौत हो गई थी, चलता रहेगा, बहुत सारी घटनाएं होती रहेगी, चलता रहेगा। तो किसी ने लिखा कि तुम जैसे घटिया सोच वाले पत्रकार ये सब कर रहे हैं, थू है मेरी पत्रकारिता पर, ये भी लिख रहे हैं साहब। और इनको पत्रकारिता किनकी अच्छी लगती होगी आप जानते हैं, वो तमाम लोग जो 100 करोड़ की वसूली में जेल जाकर लौट चुके हैं, वो तमाम लोग जो सत्ता के लिए मुनादी ढिंढोरची का काम करते हैं, एक सेल्फी किसी के साथ खिंचवाकर फिदा हो जाते हैं, वो तमाम लोग इनके प्रिय होंगे। चलिए, मैं उसमें न था न हूं। ऐसे और कुछ ट्वीट आप देख रहे होंगे जो जिन लोगों ने लिखा है, और किसी को, ये जो कुछ लोग हैं जिनके ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किसी को उन मजदूरों की चिंता नहीं है। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मेरा मकसद इस वीडियो के जरिए ये था कि ये जो बार बार होता है ना, भक्त क्या होते हैं, आप भक्त क्यों कह देते हैं? ये भक्त नहीं, ये भक्त की चरम अवस्था को प्राप्त कर चुके अंधभक्त से भी ऊपर की चीज है। भक्त तो कोई भी हो सकता है, अंधभक्त भी चलो कोई हो सकता है, लेकिन ये सारी अवस्थाओं को पार कर चुके लोग हैं जिनके लिए चरम भक्त कहें, क्या भक्त कहें, परम भक्त, चरम भक्त, अंधभक्त, सारे शब्द, सारी शब्दावली ऐसे लोगों के लिए चूक चुकी है, जिन्हें मानवीयता की चिंता नहीं है, जिन्हें इंसानों की चिंता नहीं है, जिन्हें मजदूरों की चिंता नहीं है, जिन्हें गरीबों की चिंता नहीं है, जो लिंचिंग में मरते हुए लोग पर भी जश्न मनाते हैं, किसी को जय श्री राम कहकर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मौत के मुंह उतार दिया मौत के घाट उतारा जाता है, तो भी ये जश्न मनाते हैं। लेकिन हाँ, ये पालघर में किसी शुएब को तलाशते हैं, जो शुएब है नहीं। पालघर में हिंसा हुई, हम सब ने लानत मलामत की, साधुओं की जघन्य हिंसा हुई, हम सब ने लानत मलामत की, लेकिन इनको उससे काम नहीं चल रहा था। इनको उसमें शुएब चाहिए था, इनको उसमें मुस्लिम एंगल चाहिए था, ताकि दिल की भड़ास निकले। यही भक्त होते हैं, ये कट्टरवादी सोच वाले लोग ही भक्त होते हैं। हालांकि मैंने कह दिया भक्त की परम अवस्थाएं अब हो चुकी है। अब बात आते हैं मूल मुद्दे पर, जिस पर मैं बात करना चाहता था। और मैं कह देता हूं ऐसे परम भक्तों से कि आप जितनी भी गालियां देनी हो दो, जो कहना हो कहो, कुछ भी कहो। मैं एक तो ब्लॉक भी कम लोगों को ही करता हूं। ब्लॉक तब करता हूं जो व्यक्तिगत होकर मां बहन करते हैं, अदरवाइज मैं छोड़ देता हूं। कई बार उसको भी अवॉइड करते हो, यार अपना काम करते रहो, तुम्हारे अपने संस्कार हैं, क्या फर्क पड़ता है,
कितनों को ब्लॉक करूं? अगर 500 लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, उसमें 300 400 ऐसे निकलेंगे, मैं कितनों को ब्लॉक करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत को पड़ता भी नहीं। लेकिन कई बार उनकी मानसिकता का अध्ययन करना जरूरी है, उनका समझना जरूरी है कौन लोग हैं और वो कैसे कह रहे हैं कि मैं प्राउड हिंदू हूं, गर्व से कहूं हिंदू हूं। वो कैसे जय श्री राम अपने पोस्टर पर लगा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने वाले लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस नीच शब्दावली का इस्तेमाल करके किसी के लिए भी बोल सकते हैं, वो क्या राम के भक्त होंगे। चलिए मूल मुद्दे पर लौटते हैं। मजदूरों की वापसी हो रही है, अच्छी बात है, और कई राज्यों से वापसी की खबरें आ रही है। पटना में भी मजदूरों का जत्था पहुंचा है, रांची की खबर मैंने कल आपको दिखाई। लेकिन इसके अलावा गुजरात से भी मजदूरों की रवानगी हो रही है, केरल से भी हटिया के लिए ट्रेन चल चुकी है। पीयूष गोयल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी बात की है कि जो उन्होंने कहा है कि 26 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए जो छत्तीसगढ़ के लोग बाहर फंसे हुए हैं, ताकि उनको लाया जाए। मध्य प्रदेश में भी 332 श्रमिक भोपाल पहुंचे हैं, नासिक से पहुंचे हैं। 1500 छात्र लौटे हैं। बिहार लगभग 1174 प्रवासी बिहार पहुंचे हैं। यूपी में आज लखनऊ आएंगे 847 मजदूर जो नासिक से आ रहे हैं। चूंकि महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं वो पुणे और मुंबई हॉट स्पॉट है, इसलिए उनकी रवानगी नासिक से की जा रही है। तो ये सब जगह से मजदूर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक चिंता और ये भी है कि मजदूर वापस तो आ रहे हैं, क्योंकि कोई उपाय नहीं था। इन्होंने 40 दिन देख लिया। अगर वहां की सरकारें जहां भी ये थे वहां अगर मुकम्मल व्यवस्था होती, खाने पीने के इंतजाम होते, इनके साथ संवाद होता, इनका भरोसा जीता जाता, इन तक हर चीज पहुंचती, कुछ राहत और कुछ रकम भी, तो शायद इनमें से बहुत रुकते और इनसे लगातार संवाद होना चाहिए था। लेकिन ये चूक हर राज्य की सरकारों के स्तर पर हुई है, नहीं तो इतने मास लेवल पर इतनी बेचैनी के साथ पलायन नहीं होता। वैसे टैंकर और कंटेनर और मिक्सर में बैठकर लोग शायद नहीं भागते अगर वहां कुछ बेहतर इंतजाम होते। जो लोग भागे वहां से तेलंगाना से जो पहुंचे हैं झारखंड, वहां तो उनको पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्टर और जो सुपरवाइजर थे। तो इन सब की बेचैनियों की अलग अलग कहानियां हैं और इनमें राज्य सरकारों की नाकामियां हैं। केंद्र सरकार ने बहुत कुछ जो योजनाओं का ऐलान किया, जनधन के खाते में पैसे देने से लेकर तमाम चीजें, उनमें भी कुछ नाकामियां हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास न खाते हैं, न जिनके पास हैं उनमें से बहुतों के पास पहुंचे नहीं, बहुतों के पास खाते नहीं है। वो सारी कहानियां मैं कई बार कर चुका हूं। अब जो चिंता है, चिंता यह है कि ये जो मजदूर आ रहे हैं, इन मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग अलग राज्यों ने अलग अलग व्यवस्थाएं की है। बिहार सरकार ने 21 दिन के लिए किया है, यूपी सरकार ने 14 दिन के लिए किया है, और भी राज्य सरकारों ने 14 से 21 दिन के लिए किया है, शहर के बाहर, स्कूल में, सामुदायिक भवनों में। लेकिन वहां अगर सही ढंग से क्वारंटीन नहीं किया गया, अगर इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग चेकिंग नहीं हुई, तो खतरा हो सकता है संक्रमण का। उसके लिए तैयार रहना होगा। और वो जो एक मैं कहीं जानकारी देख रहा था कि अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 13 मजदूर जो बिहार में लौटे, जो जत्था लौटा है अलग अलग ढंग से, उसमें 13 मजदूर पॉजिटिव पाए गए। 20 मजदूर उड़ीसा में जो बंगाल से लौटे वो पॉजिटिव पाए गए। मधुबनी कोरोना फ्री हो चुका था लगभग। वहां के डीएम के हवाले से खबर देख रहा था कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ से लौटे करीब 13 मजदूर वहां भी पॉजिटिव पाए गए। तो ये अलग अलग जो टेस्टिंग हो रही है उसमें कुछ ऐसे मजदूर पॉजिटिव पाए गए। लेकिन सवाल उठता है कि इसके अलावा फिर उपाय क्या था, क्योंकि देश में सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि इतने ही लोग पॉजिटिव पाए गए और इसके लिए इन्हीं की जिम्मेदारी तय हो जाए और इसलिए वो मरते रहे भूखे और इसलिए उनको छोड़ दिया जाता। आप सबको पता होगा, जिसपे मैं पहले बता चुका हूं कि नारायण मूर्ति कह चुके हैं, परसों कल ही मैं बता रहा था वीडियो में, कि अगर लॉकडाउन में फंसे लोगों और मजदूरों और कामगारों के लिए ठीक से उनके एग्जिट का इंतजाम नहीं किया गया तो जितने लोग कोरोना से मरेंगे उससे ज्यादा लोग भुखमरी से मरेंगे। तो अगर ये 20, 25, 30, 40, 50, 100 लोग अगर पॉजिटिव पाए भी गए, लेकिन उसके साथ ये लाखों लोग अगर सही जगह पर सही ढंग से पहुंच जाएं और पॉजिटिव में से बचने की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अभी जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 1223 लोगों की मौत इस देश में हो चुकी है कोरोना से। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक 37,776 कंफर्म केसेज हैं, जिसमें 10,000 लोग रिकवर हो चुके। तो मतलब लगभग
30% से ज्यादा मान लें, 30% या 30% से कुछ कम माने, 25%, हाँ 27-28% लोग इसमें से रिकवर हो गए, बाकी पॉजिटिव हैं। बट डेथ का रेशियो देखेंगे तो 38,000 में 1200 लोगों की डेथ हुई है। तो इसका मतलब रिकवर का रेशियो बहुत ज्यादा है। तो अगर ये लाखों मजदूर पहुंच जाते हैं अपने घरों पर, अपनी मंजिलों तक, उनमें से अगर 150, 500, 1000 को अगर पॉजिटिव पाया जाता है, उसमें से ज्यादातर लोग पॉजिटिव से फिर निगेटिव होते हैं। लेकिन कम से कम भूखमरी और बाकी चीजों से जो उनकी मौतें होंगी वो तो नहीं होगी। लेकिन यही सरकार की सबसे बड़ी चुनौती और मुस्तैदी का सवाल उठता है। झारखंड में सारे मजदूर वापस जा रहे हैं, 2 ट्रेनें जा चुकी, बिहार में ट्रेन जा चुकी, बाकी राज्यों में ट्रेन जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कह दिया हमें 26 ट्रेन चाहिए। सरकारें, हो सकता है केंद्र सरकार ऐसा इंतजाम भी करे रेल मंत्रालय की तरफ से। लेकिन उसके बाद चुनौती होगी, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, आखिर में फिर कह दे रहा हूं, कि उन मजदूरों को प्रॉपर क्वारंटीन किया जाए, उनकी टेस्टिंग हो चलने से पहले, उतरने के बाद, और उसके बाद लगातार 14 से 21 दिन तक नजर रखी जाए, ताकि उनमें से कोई मजदूर पॉजिटिव अगर है तो वो आगे संक्रमण न फैला पाए। यहां भी राज्य सरकार की चुनौती, सिर्फ इससे ताली बजवा ली कि ये हो गया, कितने लोग आ गए, झारखंड भी आ गए, हटिया भी आ गए, रांची आ गए, पटना आ गए, रायपुर आ गए, और उसके बाद छोड़ दिया, लापरवाही कर दी, तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए जिम्मेदार वो सरकारें होगी, क्योंकि उन सरकारों ने, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ की सरकारों ने पहल की, मांग की कि हमारे मजदूरों को भेजिए, हमारे कामगारों को भेजिए। उद्धव ठाकरे ने चिट्ठियां लिखी कि यहां से लोगों को ट्रांसफर किया जाए, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश ने लिखा कि हमारे लोगों को भेजिए, और उसके लिए इंतजाम किए। यूपी में योगी ने इंतजाम किए, 1000 बसों की बात शुरू में आई, बाद में भी हरियाणा और दूसरी जगह से। तो अब इनकी जिम्मेदारी है कि वहां जो मजदूर पहुंचे हैं, उनके खाने पीने से लेके क्वारंटीन तक के सारे इंतजाम हो 14 दिन से 21 तक, और जो ठीक हो वो घर जाए। अच्छी बात है। तो चलिए इस बात को यहीं खत्म करता हूं आखिर में फिर, कि हे भक्त लोग, मैं तारीफ जिसकी करनी होती है सबकी करता हूं, और आपको गुस्सा आ गया इस पर, लेकिन आखिर में बता दूं, हालांकि भूल गया शुरू में ही बताता, कि तारीफ तो मैंने योगी आदित्यनाथ की भी की थी। जब भी मैं कोई कुछ लिखता हूं, आके पूछ देता आप इस पे क्यों नहीं बोले, उस पे क्यों नहीं बोले, इस पे क्यों नहीं लिखे, उस पे क्यों नहीं लिखे, तो मैंने योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की थी। आप ट्विटर पर देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जब योगी ने जिस ढंग से पहल की मजदूरों को बुलवाने की, मैंने ट्विटर पर तारीफ में लिखा। मैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब ऐलान किया था लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, मैंने तारीफ की, और मैंने अपने को इंडोर्स, अपने को उसमें संकल्प के साथ लिखा कि मैं मोदी के इस फैसले का स्वागत करता हूं, और इस फैसले पर अमल करने के लिए मैं 100% अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। लेकिन उस फैसले का अगर फॉलो आउट बाद में होता है, कुछ खामियां आती हैं, मजदूरों की परेशानियां आती हैं, तो मुझे वो बोलना पड़ेगा। वहां वो फैसला था, आगाज बात अंजाम से होती है। अंजाम अगर गलत हुआ तो बात होगी। नोटबंदी का आगाज अच्छा था, अंजाम क्या हुआ आज हम जानते हैं कि पीएम से लेकर सीएम तक कोई नाम ही नहीं लेता है नोटबंदी का। एक लोकसभा चुनाव हो गया, इतने विधानसभा चुनाव हो गए, तो खामियों पर बात होगी ना। तो इसलिए हमारा काम है सवाल उठाना। मैं जब कुछ लिखता हूं, और मैं ये भी कई बार बोल चुका हूं कि मैं तो एक हलवे का भी फोटो डालूंगा कि बहुत अच्छा हलवा बना है, आप लोग भी खाइए कभी ऐसे हलवा, तो भी आप 50 लोग आकर गाली ही दे जाएंगे उसमें। तो आप ऐसे देते रहिए, इससे आपकी ऊर्जा का जो आपकी भड़ास है, आपकी भड़ास निकलती है, और आप थोड़ा रिलैक्स, रिलीज फील करते हैं। अच्छी बात है, ये आप करते रहिए। और मैं जानता हूं कि मेरे कुछ भी लिखे पर, तबलीगी जमात के मुद्दे पर जो हमने लिखा बोला, मैंने मुखालफत भी की, मैंने आलोचना की तबलीगी की। लेकिन अब ये तो नहीं होगा कि मैं कुछ भी लिखूं तो पहले तबलीगी से शुरू करूं। आप लोग ये चाहते हो कि मैं कुछ भी लिखूं, मजदूर की बात करूं, तो शुरू पहले 5 चीज से, बंगाल से करूं, पहले केरला से शुरू करूं, पहले तबलीगी को पहले कोसूं, थूकने वाले को कोसूं, मारने वालों को कोसूं, इंदौर वाले को कोसूं। ये सब जब कर लूं तब मैं लिखूं कि मजदूर यहां फंसे हुए हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और इसीलिए बहुत सारे लोग समय समय पर ये सवाल उठाते हैं, गालियां देते हैं। आप लोग गालियां देते रहिए, और मैं अपनी बात कहता रहूंगा। अच्छी बात है कि लोग लगातार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। पालघर की घटना को लेकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं पालघर की घटना को लेकर अर्नब गोस्वामी की तरह सोनिया गांधी का नाम लेकर चीख नहीं सकता, क्योंकि सुपारी सोनिया गांधी ने जाकर वहां पालघर में नहीं दी थी। अगर दी थी और सोनिया गांधी ने मरवाया, तो एमएचए, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनआईए, सीबीआई, सारी एजेंसीज यहां है।
सबको मिलके एक साथ जांच करे और 48 घंटे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा सबको जेल भेज देना चाहिए। ये बयानबाजी क्या, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और उसको चैंपियन बने हुए हैं। जेल भेजो। अगर सोनिया गांधी वहां पालघर में मौत के बाद इतनी खुश होकर इटली फोन कर रही थी तो क्यों नहीं अभी तक सोनिया गांधी को पकड़ के जेल में भेजा गया? तो ये राजनीति है। जिनको राजनीति करनी है करें, सत्ता की चाटुकारिता करनी है करें, सत्ता को खुश रखना है रखें, अपनी वो फितरत नहीं है। जाते जाते नमस्कार करने से पहले कि आप सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इससे हौसला बढ़ेगा, मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और एक ऑल्टरनेट वॉइस जिसकी बात मैं करता हूं, ऑल्टरनेट वॉइस भी सुना जाना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो सब्सक्राइब करें, न सिर्फ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और फिर मुलाकात होगी आज ही रात में। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा कुछ लाइव बात, शायद 10 बजे रात को हम लाइव मिलेंगे आप सबसे। ये सूचना भी इसी में दे रहा हूं, रात 10 बजे लाइव दो तरफा संवाद हम रात आज करेंगे। ठीक है, नमस्कार, अलविदा। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें।